आज हम क्लास 12वीं का हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचित एक आत्मकथा है। ऐसे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार बताया गया है, क्योंकि उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानविकता पर टिकी एक नई पुरस्तर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध का आर्ट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने रचनानुभावों की भट्ठी में गलाकर रचना की एक नई इबादत पेश करते हैं, जिसका परिक्षेप व्यापक अर्थों में मानवीय है। जूठन के माध्यम से वह हमें बताएंगे कि किस तरह दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह दलितों के हृदय को पीड़ा दिया जा रहा है। यह एक जूठन आत्मकथा एक भावुक है, जिसे आप सुनकर आंसू को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि किस तरह उन पर अत्याचार किया जाता है। एक झूठा भोजन देने के बाद भी उन पर तिरस्कार किया जाता है, उन गरीबों पर अन्याय किया जाता है। इसके विरुद्ध हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक जूठन कहानी के माध्यम से यह दृश्य दिखाने का काम करेंगे। जूठन को हमने 3 खंडों में बांटा है। आज हम जूठन आत्मकथा के खंड भाग 1 पढ़ेंगे, मतलब इसका पहला भाग आज हम जानेंगे। तो जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आते हैं भाग 1 के बारे में जानते हैं। मतलब जब वाल्मीकि जी पहला दिन या स्कूल में प्रवेश करते हैं, मतलब उनका दाखिला होता है, तो पहले दिन जैसे ही वह ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने विद्यालय जाते हैं तो हेड मास्टर उन्हें बुलाकर पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? हेड मास्टर कालीराम का आवाज़ इतना कड़क था कि आवाज़ सुनकर ही जो है वह थरथराने लगे, कांपने लगे, है ना। डर गए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि और डरते हुए कहा, जी मेरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो यह जैसे ही वो अपना नाम बताए और हेडमास्टर ने सुना तो हेडमास्टर को देखते हेडमास्टर जो है वह बोला, चुहारे कहे का? तो चुहार जाति का है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते, जी हाँ, मैं चुहार जाति का हूँ, मैं दलित हूँ। तो इतने पे वह हेडमास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा, जा जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ कर बांध ले और पत्तों वाली झाड़ू बना और पूरे स्कूल को चमका दे जैसा कि शीशा चमक रहा हो। तेरा तो खानदानी काम है, जो फटाफट लग जा काम पे। मतलब उन्होंने देखा कि मैं दलित हूँ, मैं दलित होने का फ़ायदा कालीराम हेडमास्टर ने उठाया और कहा कि जा तुम शीशम के झाड़ू बना ले और पूरे स्कूल को चमका दे, क्योंकि तुम्हारा यह खानदानी काम है। मतलब तुम्हारा खानदान ही ये काम करते आ रहा है, अब तक करते रहेगा। यह कैसी मानविकता है, ये कैसी दलितों पर हृदयों पर पीड़ा देने योग्य बातें हैं। मगर क्या करे, उनका नसीब ही था ऐसा। उन्होंने फट से शीशम के पेड़ पर चढ़ा और वहाँ से टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बना लिया और लगा मैदान साफ करने। जैसे ही उन्होंने
बरामदे स्कूल को साफ कर दिया तो हेड मास्टर ने कहा, जा अब बरामदे को भी साफ कर दे। तो जैसे ही वह ग्राउंड में आए, मैदान में आए, तो उन्होंने देखा कि इतना लंबा चौड़ा सा मैदान था, है ना, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर पर आहट था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चों पढ़ रहे थे और मैं लगा रहा था झाड़ू। तो वाल्मीकि जी कह रहे कि मेरे कक्षा के जितने भी सहपाठी थे वह सभी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि हमें हेड मास्टर ने कहा कि झाड़ू लगाने के लिए। ये कैसा दृश्य था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठा था और निगाहें सिर्फ और सिर्फ हम पर था। मुझे पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी कभी, है ना, काम नहीं किया था। वैसे तो मैं भाइयों का बड़ा ही लाडला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि मैं अपने भाइयों का काफ़ी दुलारा था। मैं अपने घरों में आज तक कोई काम नहीं किया था, है ना, और आज मुझे, है ना, पूरे ग्राउंड को साफ करने को मिला। हमें उम्मीद था कि कल मैं ज़रूर अपनी कक्षा में प्रवेश करूंगा, अपने दोस्तों के साथ पढ़ूंगा। जैसे दूसरे दिन मैं स्कूल में प्रवेश करता हूँ तो मुझे पुनः हेड मास्टर झाड़ू देते हुए कहा, जा आज भी झाड़ू लगा। तो मेरी जो जिज्ञासा, मेरी जो अभिलाषा था वो वहाँ पे टूट गया, है ना। फिर भी आपने अपने हृदय को तसल्ली दिया, कहा चल आज तो तुमने कक्षा में प्रवेश नहीं किया, मगर कल तुम अवश्य बैठ जाओगे। यह जिज्ञासा लिए हुए पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तीसरे दिन मैंने चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा। मतलब तीसरे दिन मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया और एक दहाड़, जिस तरह सिंह का दहाड़ होता है उसी तरह दहाड़ आया और वो दहाड़ सुनकर मैं क्या हो गया, थर थर काँपने लगा। वह था हमारे हेड मास्टर कालीराम और वो चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है वाल्मीकि। तो उसी में से एक बच्चा ने कहा, मास्टर साहब यह कोना में बैठा है। हेड मास्टर साहब ने जैसे ही हमें देखा तो ऐसा लपका जैसे मानो किसी जो है किसी बकरे पर लपक रहा हो, किसी हिरन पर लपक रहा हो, अपना शिकार बना रहा हो। सेम उसी तरह जो है हमारे हेड मास्टर साहब ने हमारी गर्दन को दबोच लिया और उंगलियों को दबाते मेरी गर्दन पर चढ़ गया, जैसे कोई भेड़िया बकरी को बच्चे को दबोच कर उठा ले जाता है। मतलब हमें बकरियों की तरह दबोच कर वह उस रूम से उठाकर लेकर बाहर चले और खींचते हुए कहा, जा अब पूरे बरामदे के साफ कर, पूरे ग्राउंड को साफ कर, लगा पूरे झाड़ू पूरे मैदान में। मैं भयभीत होकर मैं वह काम करता रहा। 3 दिन पुरानी वह शीशम की झाड़ू उठा ली और मेरी तरफ उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मतलब हमें तीसरे दिन भी हमें वह कक्षा में पढ़ने नहीं दिया गया था और मैं पूरे ग्राउंड को साफ कर रहा था। साफ करते समय मेरी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे थे। रोते रोते मैं मैदानों को झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की और दरवाजे से मास्टर और लड़के की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रहे थे। मेरा रोम रोम यातना की गहराई में लगातार गिर रहा था। मैं झाड़ू लगा रहा था और हमारे मास्टर साहब, हमारे जितने भी बच्चे सहपाठी दोस्त थे वो खिड़कियों से झाँक कर हमें देखकर मजाक बना रहे थे। इस मजाक को देखकर मेरी हृदय जो है रोने लगा और रोते हुए मैं पूरी बरामदे को झाड़ू लगा रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजर रहे थे। मुझे स्कूल में मैदान में झाड़ू लगा देखकर वो ठिठक गए और बाहर से ही आवाज़ लगाए, मुंशी जी क्या कर रहे हो। मतलब मेरे पिताजी मुझे प्रेम से मुंशी जी कहकर पुकारा करते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा बेटा, मेरा लाल जो है वह झाड़ू लगा रहा था तो वे प्यार से आते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो मुंशी। मैं अपने पिता से जाकर लिपक गया, मानो कोई मोती जो कोई छिप में लिपक कर रो रहा हो। सेम उसी तरह जो है मैं अपने पिता से लपक कर रोने लगा,
क्योंकि मुझे तीसरे दिन भी क्लास में पढ़ाई करने नहीं दिया गया था। तो उनके पिताजी वाल्मीकि जी से पूछते हैं, मुंशी क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं हिचकिचाते हुए हिचक कर हमने दूसरे तीसरे दिन का जो बात था अपने पिताजी को कहा और बोला कि हमारे हेड मास्टर कालीराम मुझे प्रतिदिन झाड़ू लगवाते हैं, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता है और कहता है तुम्हारा खानदानी काम है, तुम्हारा जाति ऐसा है। तो यह बात जैसे ही मुंशी जी के पिताजी सुनते हैं तो वह गरजते हुए हेड मास्टर को बुलाते हैं। उनकी आंखें में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरे के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी लंबी लंबी मूंछ गुस्से में फरफराने लगे, चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवा रहा है? यह आवाज़ सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिता को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसे रोज़ साहस और हौसले की पिताजी हेड मास्टर सामना किया और मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। प्रतिदिन हमारे पिताजी हेड मास्टर से साहस के साथ डटे रहे और उस डटकर हम उनका सामना किया और यह दृश्य जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह था हमारा जूठन का पहला भाग जो आपने पढ़ा। अब हम जूठन का दूसरा भाग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। उसमें बताया जाएगा किस तरह उनके परिवार के लोग जो है इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक झूठा भोजन दिया जाता है। झूठा भोजन देने के बाद भी उसे किस प्रकार तिरस्कार किया जाता है, किस प्रकार मानवीय चेतना पर तिरस्कार किया जाता है, इसके बारे में हम भाग दूसरा में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का भाग आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।